मुझे सही आ रही है। चल क्या पढ़ा है जी? नहीं अरे तुम कहाँ थे? चल देखो इधर कोई बैठो, उधर बैठो। पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं वर्णमाला। क्या स्टार्ट करते हैं? वर्णमाला। वर्णमाला देखो ध्यान से वर्णमाला। इसके डेफिनेशन लिखो। वर्णों के व्यवस्थित समूह को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला ध्यान से देखो, देखो जब बता रास्ते कैसे मान लो समझना। जो होती है ना फूल की माला, सुनना बात देखिए हम माला, फूलों की माला। इसमें क्या होते हैं? इसमें सर क्या होते हैं? फूल होते हैं, पक्का पक्का। वैसे किसका ये वर्णमाला? इसमें क्या होंगे? क्या होंगे इसमें? वर्ण की नहीं होंगे, वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या बोलते हैं? वर्णमाला कहते हैं। अब देखो वर्ण का मतलब क्या होता है? देखो वर्ण का मतलब हिंदी में तीन है, ध्यान देना अच्छे से। इसका एक होता है मतलब जाति। क्या होता है मतलब? जाति। जैसे लोग बोलते हैं जैसे कि हमारा समाज 4 वर्णों में डिवाइड है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो वर्ण का मतलब क्या हो गया? जाति। इसको हम कहाँ देखते हैं? इतिहास। ठीक, ध्यान देना। एक वर्ण का मतलब होता है रंग। जैसे कि याद करो न्यूटन ने क्या दिया था? वर्ण विक्षेपण का सिद्धांत दिया था। ध्यान है किसका दिया था? न्यूटन ने वर्ण विक्षेपण का सिद्धांत दिया था। ठीक, वर्ण मतलब क्या होगा यहाँ पे? रंग। जब न्यूटन ने अपने इससे 7 कलर निकाले थे ना, ये सातों क्या थे? कलर थे। तो यहाँ पे वर्ण का मतलब क्या होगा? रंग। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कौन होता है? वर्ण को बोलते हैं अपन अक्षर। क्या बोलते हैं इसको? अक्षर। ठीक, इसका काम कहाँ होता है? इतिहास में। इसका मतलब कहाँ होता है? साइंस में। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? इसका मतलब कहाँ होता है? हिंदी में। अब देखो वर्ण का मतलब हिंदी में हम क्या देखेंगे? अक्षर की जाति देखेंगे, रंग देखेंगे। क्या देखेंगे यहाँ पे? अक्षर। अब देखो अक्षर क्या है? अब देखना अक्षर क्या है, ध्यान देना ध्यान से। अक्षर का मतलब होता है अक्षर। हमेशा हिंदी में जहां कहीं भी लगा होगा सामने लगा होगा इसका मतलब होता है नहीं। जो मतलब क्या होता है? नहीं। जैसे एग्जाम्पल देखना बेटा, विषय ध्यान देना। जैसे मान लो लिखा है कहीं असफल। क्या लिखा है? कहीं असफल। ठीक, इस आ का मतलब क्या होता है? नहीं। पक्का। असफल मतलब क्या होता है? सफल। जो इंसान सफल नहीं हुआ हो क्या बोलते हैं? असफल। पक्का। ठीक, समझना। चलो जैसे कहीं लिखा होगा अजय, इसका मतलब क्या होता है? अजय। और कहीं लिखा होता है अजय, इसका मतलब क्या है? आ मतलब नहीं, अजय मतलब जीतना, जिसको जीता ना जा सके वो क्या होता है? अजय। अजय मतलब किसे जीता ना जा सके क्या होता है? अजय। अजय मतलब नहीं। आ का मतलब क्या होता है? नहीं। यहाँ भी का मतलब क्या होता है? नहीं। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? चलो अब देखना ध्यान से। तो जो हमारे आ होता है यहाँ पे, आ जो होता है ना, इसका मतलब होता है नहीं। और ये एक प्रकार का उपसर्ग होता है। क्या होता है? उपसर्ग होता है। ठीक, चलो ये क्या होता है? उपसर्ग। चलो अच्छा, और अक्षर मतलब क्या होता है? देखो ध्यान से, अक्षर लिखा है अक्षर। इस का मतलब होता है नहीं। इस का मतलब क्या होता है? नहीं। और अक्षर मतलब क्या होता है? टुकड़ा, जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते क्या कहलाता है? अक्षर कहलाता है। जैसे समझना, कोशिका जो होती है, कोशिका हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई है। पक्का। और साइंस में क्या होता है? क्या होता है? परमाणु सबसे छोटा होता है। और
उसमें क्या होता है, कोशिका होती है। उसी प्रकार से हिंदी में क्या होता है, हिंदी में क्या होता है, अक्षर। जिसके और टुकड़े हम नहीं करते तो क्या कहलाता है, अक्षर कहलाता है। अक्षर को क्या कहते हैं आदमी, वर्ण कहते हैं। पक्का, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, ध्यान देना। तो वर्ण क्या है, वर्ण हमारा अक्षर है और अक्षरों का संगठित समूह हमारा क्या कहलाता है, वर्णमाला कहलाता है। कोई दिक्कत यहाँ पे। अब समझना, जब किसी वर्ण को हम बोलने लगे, जब किसी वर्ण को हम अक्षर को बोलने लगे तो हमारा तो ध्वनि कहलाती है। पक्का, तो जो ध्वनि होती है ना, ध्वनि ध्वनि ध्वनि, तो वर्णों के मौखिक रूप, वर्णों के मौखिक रूप को क्या बोलते हैं, वर्णों के मौखिक रूप को क्या कहते हैं, ध्वनि कहते हैं। क्या कहते हैं, ध्वनि कहते हैं। कोई दिक्कत यहाँ से, ध्वनि क्लियर हुआ। जब तक वो लिखा है तब तक वो क्या है, वर्ण है। अगर कोई इसको उच्चारण करने लगा तो क्या होगा, ये ध्वनि होगी। पक्का, ये ध्वनि। वर्ण का मतलब क्या होता है, अक्षर, इसके और टुकड़े नहीं होंगे। वर्णमाला क्या होती है, इनको अगर कई सारे वर्णों को साथ में लिखा जाए क्या कहलाएगा, हमारा वर्णमाला कहलाएगा। अब वर्णमाला से मिलकर हमारा क्या शब्द बनता है, क्या बनता है, इससे मिलकर हमारा शब्द बनता है। और इसी शब्द से मिलकर हमारा क्या बनता है, वाक्य बनता है। पक्का, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। सबसे छोटी इकाई अक्षर, जिसको और टुकड़े नहीं कर सकते, अक्षर कहलाती है। आ मतलब क्या होता है, नहीं। अक्षर मतलब क्या होता है, तोड़ना, जिसको और तोड़ा नहीं जा सकता क्या कहलाता है, हमारा अक्षर कहलाता है। और ध्वनि, अगर इन्हीं वर्णों को अगर हम बोलने लगे तो हमें क्या कहते हैं, हमारी वो ध्वनि कहलाती है। पक्का, ठीक है ना, कोई दिक्कत। चलो आते हैं। अब देखो वर्णों के प्रकार, देखो अब वर्णों के प्रकार कितने तरह के होते हैं, वर्णों के प्रकार, वर्णों के प्रकार। अच्छा, वर्ण हमारा क्या है, अक्षर की नहीं हमारा, अक्षर की नहीं है, हमारा क्या है, अक्षर ना, ध्यान रखिए क्या है हमारा, अक्षर। वर्णों के प्रकार, वर्ण हमारे दो टाइप के होते हैं। एक होता है स्वर, आई बात समझ में, और एक क्या होता है, व्यंजन। ठीक, अगर इन्हीं स्वर और व्यंजन को अगर हम बोलने लगे तो हमारी क्या कहलाती है, वो ध्वनि कहलाती है। ठीक है, कोई दिक्कत। पक्का, ध्यान देना। अब ये स्वर क्या होते हैं, देखो डाल स्वर क्या होते हैं, देखो स्वर वह वर्ण होते हैं, वह वर्ण होते हैं जिनको बोलने के लिए, जिनको बोलने के लिए किसी की सहायता नहीं ली जाती, किसी की सहायता नहीं ली जाती, क्या कहलाते हैं, हमारे स्वर कहलाते हैं। स्वर वह होते हैं जिनको बोलने के लिए किसी की सहायता नहीं ली जाती, स्वर कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल दे दूँ, छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, फिर क्या आता है, ऋषि, ए, आय, ओ, आओ। बस ध्यान रखना हमारी बात, ध्यान रखना। कंपटीशन के एग्जाम में अंग और आहार, अंग और आहार, ये ध्यान रखना, ये दोनों स्वर नहीं होते। चलिए तो मैं सिद्ध करता हूँ। वह वर्ण जिनको बोलने के लिए किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती क्या कहलाते हैं, हमारे स्वर कहलाते हैं। जैसे छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा हो, बड़ा हो, ऋषि, ए, ऐ, ओ, कितने हुए गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। देखो इनकी संख्या से करते हैं, इनकी संख्या 11 होती है, इनकी संख्या 11 होती है, इनकी संख्या कितनी होती है, 11। दूसरा इसमें लिखना, तीसरा पढ़ना स्वर में, स्वर में लिखना खड़, स्वर में आपको लिखना है खड़, ध्यान देना। हर मान क्या लिखना है स्वर में, ध्यान देना। देखिए स्वर का उच्चारण, स्वर का उच्चारण, स्वर का उच्चारण करते समय, स्वर का उच्चारण करते समय सांस में रुकावट, सांस में रुकावट नहीं है, सांस में रुकावट नहीं है। इसको समझाता हूँ कैसे, कुछ देर सांस में रुकावट नहीं है। अगर कोई कहे स्वर क्या है, स्वर कहलाने की 3 शर्तें, 2 शर्तें। पहली शर्त क्या है,
कि उसको किसी की सहायता के बिना हम बोल सकते हैं, उसे किसी की सहायता नहीं चाहिए। लेकिन और उच्चारण करते समय इसमें सांस में क्या नहीं आती, रुकावट नहीं आती। देखो इसको मैं समझाता हूँ व्यंजन लिखने के बाद, ठीक है। डालो व्यंजन, डालो व्यंजन, व्यंजन व्यंजन का उच्चारण करते समय, व्यंजन का उच्चारण करते समय स्वर की सहायता ली जाती है, स्वर की सहायता ली जाती है। बिना स्वर की सहायता से, बिना स्वर की सहायता से व्यंजन का उच्चारण नहीं होता, व्यंजन का उच्चारण नहीं होता। समझे कैसे क्या लिखना है, समझ में आया? बस कुछ बातें, दोनों बातें जब समझ देखो। अच्छा तो छोड़ दो फिर, अभिषेक देखो मैंने क्या बोला कि स्वर को किसी की सहायता नहीं लेनी होती, स्वर नहीं लगता है, और व्यंजन को सहायता लेनी होती है किसकी, स्वर की। देखो कैसे, जैसे मान लो हमने लिखा इसमें छोटा का, छोटा मैंने लिखा, क्या हमारे लिए स्वर है कि नहीं, ये हमारा स्वर है। और यहाँ लिख रहा हूँ क्या मैं, व्यंजन, क्या लिख रहा हूँ मैं, का। अब अगर का बोलते हो ना, का आ आता है कि नहीं आता, पकाता है ना आ, इसको बोलो आ, सिर्फ क्या रहा है आ, इसको बोलो बड़ा, क्या रहा है, सिर्फ आ, छोटी बोलो क्या रहा है, लेकिन यहाँ तो अगर बोलोगे की, तब का तो आ ही रहा है, लेकिन साथ में क्या रहा है, छोटी की रहा है। अगर तुम यहाँ बोलोगे की तो खा तो आ ही रहा है, साथ में क्या रहा है, बड़ी किया है। तो बिना स्वर की सहायता से व्यंजन को बोल ही नहीं सकते, पक्का ना। अब वास्तव में ये छोटा क जो होता है, इससे मिलके ये बना होता है, छोटा का मिलके बना होता है का, हलन और प्लस का, पक्का। जब भी हिंदी में हलन लगाऊंगा, हलन इसका मतलब होता है आधा, क्या होता है इसका मतलब, आधा। चाहे तो ऐसा लिखो, चाहे तो का ऐसा लिखो, दोनों का मतलब क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। तो छोटा का किससे बनता है, ये हलन और आ, ये बताना। अच्छा छोटी की किससे मिलकर बनती होगी, छोटी की किससे मिलकर बनती होगी, का के साथ हलन और छोटी की, पक्का। बड़ी की किससे मिलकर बनती होगी, का के साथ हलन प्लस बड़ी की, पक्का। गे किससे मिलकर बनता होगा, गा में हलन और क्या, ए की ए, सिर्फ ए, सिंगल। अब मान लो कहता है गए किससे मिलकर बनता है, गए तो किससे मिलकर बनता है, धा के साथ हलन और किसकी मात्रा, ए की मात्रा। तो बातें समझ पाए। हलन का मतलब क्या होता है, इसीलिए व्यंजन को बिना स्वर की सहायता से तो हम इनका उच्चारण कर ही नहीं सकते। हमारे क्या कहलाते हैं, व्यंजन कहलाते हैं, और जिनको किसी की आवश्यकता नहीं होती क्या कहलाते हैं, स्वर, ठीक है ना। इसी में जहाँ पे लिखे थे स्वर, जहाँ पे लिखे थे स्वर वहाँ डालो, वो नीचे नोट लिखे, जहाँ पे लिखे थे स्वर देखो डालो, लिखो नोट लिखो, नोट। अच्छा ये बताना ध्यान से, देखो इधर ध्यान से, ये बताओ जो ऋषि है, ऋषि इसको लिखते कैसे, ऋषि लिखो, ऋषि उच्चारण की दृष्टि से लिखो, ऋषि उच्चारण की दृष्टि से, ऋषि उच्चारण की दृष्टि से स्वर है, लेकिन लेखन की दृष्टि से, लेकिन लेखन की दृष्टि से यह स्वर नहीं है, लेकिन लेखन की दृष्टि से यह स्वर नहीं है, उल्टा लिखा दिया, उल्टा लिखा दिया। ऋषि लेखन की दृष्टि से, लेखन की दृष्टि से, लेखन की दृष्टि से स्वर है, स्वर है, लेकिन उच्चारण की दृष्टि से, उच्चारण की दृष्टि से व्यंजन। देखो कैसे, देखना कैसे। अच्छा व्यंजन क्या होते हैं, अभिषेक व्यंजन क्या होते हैं, जिनको स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, पक्का ना। अब देखना, अगर ऋषि को हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, पक्का ना। लेकिन इसको उच्चारण करते हैं तो क्या बोलते हैं, इसको अपन री बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, री। और री किससे बनता है, आधा र और ई से, आएगा समझ में। तो जो ऋषि है हमारा, ऋषि
लेखन की दृष्टि से हमारा क्या है, ये स्वर है, लेकिन उच्चारण की दृष्टि से हमारा क्या है, व्यंजन। अब सुनना सवाल, अगर सवाल आता है कि लेखन की दृष्टि से स्वरों की संख्या कितनी है, लेखन की दृष्टि से कितनी है, 11, और उच्चारण की दृष्टि से स्वरों की संख्या कितनी है, 10, क्योंकि ऋषि वहां पे क्या नहीं है, स्वर नहीं है। क्यों? क्योंकि इसको ये उच्चारण में क्या रहा हमारा, ये इस तरीके से आता है, और छोटी पक्का लिखो। ऋषि लेखन की दृष्टि से स्वर है, लेकिन उच्चारण की दृष्टि से क्या है, व्यंजन। पक्का? ये संख्या नहीं पाती है ना, लिखो आगे खाली कुछ के नीचे लिखो। देखो अगर कोई स्वर की संख्या पूछता है, देखो स्वर की संख्या, स्वर की संख्या, सीधा का सवाल में स्वर की संख्या ठीक करोगे, 11। अब सुनो, लेकिन कोई कहता है लेखन की दृष्टि से, लेखन की दृष्टि से स्वर की संख्या, लेखन की दृष्टि से स्वर की संख्या, लेखन की दृष्टि से स्वर की संख्या वो कितनी होगी, 10, पक्का। और उच्चारण की दृष्टि से, उच्चारण की दृष्टि से स्वर की संख्या कितनी होगी, स्वर की संख्या कितनी होगी, 11, पक्का। अगर नॉर्मल का स्वर की संख्या 11, लेकिन कोई कहता है लेखन की दृष्टि से क्या ठीक करोगे, 10, कौन सा नहीं है, ऋषि। मान लो सवाल में आया कि ऐसा कौन सा स्वर है जो लेखन की दृष्टि से स्वर नहीं है, कौन सा है, ऋषि। क्यों नहीं है, क्योंकि इसका उच्चारण में क्या आ रहा है, रा, और क्या आ रहा है, छोटी ई आ रही है। ठीक है, पक्का। चलो ठीक है, अभिषेक कोई दिक्कत, ठीक है किसी को, आकाश तुम्हें, मेरा नाम स्नेहा, कोई दिक्कत, चलो अब ये बताओ, एक हम 2 व्यंजन छोड़ दिए थे, देखो क्या छोड़े थे, अंग और आहा, छोड़ दिए थे ना, छोड़ दिए थे ना, डर नहीं। अब इसको लिखो व्यंजन के प्रकार, इतने डिफिनेशन लिखे ना, तब लिखो व्यंजन के प्रकार। नहीं सुनो सुनो सुनो, कहाँ तक लिखी, चलो इतना लिखे ना, व्यंजन का उच्चारण करते समय स्वर की संख्या लिखो, इनकी संख्या लिखो, इनकी संख्या 33 होती है, इनकी संख्या 33 होती है। तीसरा से लिखना, व्यंजन का उच्चारण करते समय सांस में रुकावट आती है। अच्छा, रुकावट होता क्या है, रुकावट होना क्या है, व्यंजन का उच्चारण करते समय सांस में रुकावट आती है। बताओ कैसे, सुनो। एक साइड आ हमारा क्या है, स्वर है ना, का हमारा क्या है, स्वर में रुकावट नहीं आती। बोलो आप, क्या रुकावट यहाँ पे, स्वर का उच्चारण करते समय रुकावट नहीं आती, स्वर का उच्चारण करते समय सांस में रुकावट नहीं आती। यहाँ देखो का खत्म ना, खत्म ना, सांस पर कम ना, का। अब बोलो ई, बोलो ई, वो ए बोलो, सांस में रुकावट नहीं आ रही। खा बोलो आगे, का बोलो आगे, पक्का ना। तो सांस में रुकावट आती है, यहाँ पे सांस में रुकावट क्या होती है, आती है, यहाँ सांस में रुकावट नहीं आती। तो अगर सांस में रुकावट आती है तो क्या कराते हैं, वो व्यंजन। अगर रुकावट वो, अगर मान लो सांस में रुकावट नहीं, क्या कराते हैं, वो हमारे स्वर कराते हैं। पक्का। चलो इनकी संख्या कितनी होती है, अब देखो इनके प्रकार देखो, स्वर के प्रकार, अरे सॉरी, व्यंजन के प्रकार लिखो, व्यंजन के प्रकार, व्यंजन के प्रकार लिखो, व्यंजन के प्रकार लिखो। पहला लिखो स्पर्श व्यंजन, पहला क्या लिखोगे, स्पर्श व्यंजन। दूसरा लिखना इसमें स्पर्श के बाद लिखना सेकंड, दूसरा लिखना अंतःस्थ व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन। तीसरा लिखना इसमें
ऊष्म या संघर्षी, ऊष्म या संघर्षी व्यंजन, ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। चौथा लिखना संयुक्त व्यंजन, चौथा लिखो संयुक्त व्यंजन। तो व्यंजन कितने टाइप के होते हैं? 4। कौन कौन से होते हैं? स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। चलो ध्यान देना ये। स्पर्श व्यंजन जो होते हैं, अच्छा ये बताओ, चलो मैं व्यंजन लिख रहा हूँ, बस बताना मैं कैसे लिखूँ, बता जा रहा है व्यंजन क्या है? शुरुआत करो का, फिर हाँ फिर टमाटर वाला ये वाला ये डास रखा है व्यंजन कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप। एक स्पर्श व्यंजन, स्पर्श की संख्या होती है का से लेके मात्र, कहाँ है मात्र? का से लेके मात्र, इनको बोलते हैं स्पर्श व्यंजन। इनकी संख्या होती है 25। कितनी होती है? 25। इनको स्पर्श क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनको बोलते समय जीव कहीं ना कहीं स्पर्श करती है। देखो कैसे, जो हमारी वाला अंतिम कहना लाइन, ये वाली लाइन क्या लिखा है? पा फा बा भा मा, पक्का। जब इनको आदमी उच्चारण करता है तो ध्यान दो कि दोनों वो टच करते, करो यार, बोलो पा खा बा मा, दोनों क्या टच, पक्का ना केवल क्या करते हैं, दोनों ओर। तो इनको बोलते हैं ओष्ठ व्यंजन। क्या बोलते हैं इनको? ओष्ठ व्यंजन। आई बस समझ में? ठीक, ऐसे कई टाइप के हैं जी, सबका नाम लिखाना है उनको देखेंगे कुछ देर से। इसका भी नाम होता है, इसका भी होता है, इसका भी होता है, इसका भी होता है। इसे क्या बोलते हैं? ओष्ठ व्यंजन। अब सुन लो, तो जो होती है हमारी ये संयुक्त व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या कितनी होती है? ये कहाँ से होते हैं? का से लेके कहाँ तक होते हैं? माता होते हैं। का से लेके माता होते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या 25 होती है। कितनी होती संख्या इनकी? 25 होती है। अंतःस्थ व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन ये होते हैं तुम्हारे या रा ला व, ये 4 व्यंजन तुम्हारे अंतःस्थ, ये तुम्हारे 4 कहलाते हैं अंतःस्थ व्यंजन। ठीक, 4 कहलाते हैं। कौन कौन से कहलाते हैं? या रा ला और व, ये 4 चीज कहलाते हैं। अब ध्यान देना, जो हमारे ये होते हैं वो क्या कहते हैं? ध्यान से, सा असा आइए, सा आइए, हा, सा हा, इन शब्दों को इनका उच्चारण करते समय सा बोलो, सा हा सा, इनका उच्चारण करते समय देखो तो हवा निकलती है। अच्छा, हवा निकलती, इसीलिए इनको बोलते हैं ऊष्म व्यंजन और संघर्षी व्यंजन। क्या बोलते हैं इनको? संघर्षी व्यंजन की ऊष्म व्यंजन। क्या ठीक है? तो संख्या कितनी बनी? 4। कौन कौन से होंगे? एक है तुम्हारा सा, एक है तुम्हारा श, एक है तुम्हारा सा, एक है तुम्हारा हा। क्यों निकलती है? क्योंकि इनका उच्चारण करते समय क्या निकलती है? हवा निकलती है। ठीक, अब जो तुम्हारे ये छात्रज्ञ कितने तुम्हारे छात्रज्ञ, ये इनको बोलते हैं संयुक्त व्यंजन। इनको बोलते हैं संयुक्त व्यंजन। क्या बोलते हैं? संयुक्त व्यंजन, छात्रज्ञ। अब देखो निकाल इसको, जो आपका ये होता है, एक होता है छ, एक होता है त्र, एक होता है गे। जो छ होता है ना, छ, ये किससे मिलकर बना होता है? का और छ से मिलकर बना होता है। कौन बना होता है? लेकिन ध्यान देना, का यहाँ पे आधा होता है, अच्छा क्या होता है? पूरा। जो त्र होता है ना, त्र,
तो ये बना होता है तुम्हारा आधा ता और रा से मिलके बना होता है। पक्का? ठीक। ये जो क्या होता है किसी में क्या हाँ क्या नहीं, जैसे छा मिलके बना होता है का और छा से त्रा बना होता है ता और रा से क्या किससे मिलके बना होता है बताओ? या और या गा और या से सारे चलो इतना लिखो पहले। अब देखो ध्यान देना, देखो तो संख्या कितनी हो गई, देखो 25 तो हमारे कौन से हो गए, ये हो गए 25, 4 हमारे कौन से हो गए, ये हो गए, कितना हो गया 5 और 29 कोई सॉरी 25 में ये पूरे 4 हमारे क्या हो गए, ये कितना हो गया 25 4 29 और 4 हमारे कौन से हो गए ये 33। फिर ये कहाँ छूट गई 3, क्योंकि ये संयुक्त व्यंजन देखो ये छा जो है का और छा से मिलके बन रहा है और तो ध्यान से देखो का छा को पर काउंट कर चुके हैं और ता रा को भी काउंट कर चुके हैं। पक्का नहीं ये काउंट नहीं होते, ध्यान रखना संयुक्त व्यंजन में काउंट नहीं होते क्योंकि दो व्यंजन से मिलके बनते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है 33 होती है। पक्का? देखो सवाल होता है ये बनता सॉरी जा और इया से, किससे बनता है जा और इया, जा और इया से मेरे क्या बनता है पक्का? कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं। चलो ये था हमारा व्यंजन। व्यंजन की संख्या कितनी है 33। स्पर्श कितने हैं 4 नहीं 25 का से लेके मान। अब का से देखो इसका अलग डिवाइडेशन है, इसका अलग डिवाइड है, इसका अलग डिवाइड है, इसका अलग डिवाइड है, इसका अलग डिवाइड है। पोस्ट बता दो ये वाला हमारा क्या है पोस्ट है, पोस्ट हमारा स्पर्श में ही आता है। पक्का ना? अब देखना यार अलावा क्या है हमारे अंतस्थ व्यंजन सा 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 क्या है हमारा क्या हमारा उसमें क्यों है ये बोले क्यों है क्योंकि बोलते समय हवा निकलती हो सा बोलिए अच्छी तरह सा हा है ना सा क्या करते हैं हवा। अच्छा तरह जब हम काउंट नहीं करते क्यों नहीं करते क्योंकि ये संयुक्त व्यंजन है, ये छा जो है का और छा से मिलकर बनता है और का छा को हम काउंट कर चुके हैं। पक्का? इसीलिए ये ध्यान रखना कि ये सवाल में आता है छा किससे मिलके बना होता है। पक्का? यहाँ तक कोई दिक्कत किसी भी यहाँ तक बताओ बोलो किसी कोई दिक्कत आगे समझ में ना? अब देखो सेकंड वाला अंतस्थ व्यंजन कैसे बनेगी इसको सब करना कुछ देर से पक्का समझ में बात को यहाँ तक कोई दिक्कत चलते अब आ जाओ इसमें आओ देखो अब आते हैं अंग और आहार। ये क्या थे ये स्वर अब देखो ये शब्द नहीं थे ठीक। एक होता है हमारा अयोग वार, ध्यान देना अयोग वार। देखो आ मतलब क्या होता है अभिषेक नहीं, आ मतलब क्या होता है नहीं, योग मतलब क्या होता है जुड़ना, क्या होता है योग मतलब जुड़ना। अब वार मतलब होता है साथ में ले जाना, साथ में ले जाना, साथ में ले जाना। इसीलिए वाह से ही बनता है, वाह से तुम्हारा क्या बनता है वाहिनी। वाहिनी को क्या बोलते हैं सेना, वाहिनी क्या बोलते हैं सेना, क्योंकि सेना साथ में चलती है। और वाहिनी को क्या बोलते हैं नदी बोलते हैं, क्या बोलते हैं नदी, उसकी नदी के साथ में पानी को लेके चलती है ना, नौवीं वाहिनी सेना है ना। तो वाहिनी मतलब क्या होता है सेना। सुनना मैं इसका मतलब क्या समझा रहा हूँ, ध्यान देना। ऐसे शब्द जिनको कोई साथ में जोड़ के न ले जाए क्या कहलाते हैं अयोगवार, जिनको कोई साथ में जोड़कर न ले जाए। सुनना ध्यान से छोड़ो करो। अंग जो है अंग ये ना तो स्वर है और ना ही व्यंजन है, ध्यान देना भी क्यों। अच्छा ये बताओ ये व्यंजन क्यों नहीं है? ये व्यंजन इसलिए नहीं है क्योंकि इसको बोलते समय तो पहले क्या रहा है आ, क्या रहा है आ, क्या रहा है आ, तो बोलते समय क्या रहा है आ, तो अभी क्या नहीं है हमारा व्यंजन है। तो भाई स्वर क्यों नहीं है? स्वर ये इसलिए नहीं है क्योंकि तुम बोलो अच्छा अंग शास्त्रों कही ना अंग बोलो अंग शास्त्रों कही ना आ बोलो
सांस नहीं रुक रही, तो इसको बोलते समय सांस रुक गई, तो ये क्या नहीं है, स्वर नहीं है। और ये व्यंजन क्यों नहीं है, क्योंकि इसके उच्चारण के पहले क्या आ रहा है, आ रहा है। तो सेम कंडीशन अंग में है और सेम कंडीशन कहाँ है, आहार में। तो ये ना तो स्वर है और ना ही व्यंजन है। कोई अगर पूछे कि अंग स्वर क्यों नहीं है, क्या बोलोगे, क्योंकि इसका उच्चारण करते समय सांस में रुकावट आ गई और स्वर में सांस में रुकावट नहीं आती। तो भाई व्यंजन क्यों नहीं है, क्योंकि इसके उच्चारण करने पहले क्या आ रहा है, आ रहा है। बातें समझ पाए। तो ये दोनों क्या है, अंग और आहार अयोग हुआ है। क्या है ये, अयोग हुआ है। ये ना तो स्वर है और ना ही क्या है, ये व्यंजन है। कोई दिक्कत है तो समझ पाए ना, ठीक। अब कल अपन देखेंगे व्यंजन के प्रकार। क्या देखेंगे अपन कल, व्यंजन के प्रकार, ठीक है ना।